Hello students of standard 7. Once again I am in front of you with one more videos for chapter 1 history when where and how. लास्ट वीडियोज में आपको हम बताए थे कि मिडिएवल पीरियड को कैसे डिवाइड किया गया, अर्लियर मिडिएवल पीरियड और लेट मिडिएवल पीरियड. एज फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, in your whole syllabus of history in details you have to study about the medieval period. So we will see in this video the features of the medieval period. Feature in this context, what were the different development happened in this period, why this period is very important. You will see in this period there were a lot of changes in every sector of our life happened. Overall you can say all the sphere of life was just influenced and affected due to the medieval period. What was the reason behind this? The reason behind this was that you will see, and as I told you in last video, there was just rising up of many more Rajput rulers and Rajput kingdoms. As I told you, they were just fighting to each other, and after that there were just invasion of Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori. Due to coming up of two Muslim rulers or two Muslim invaders, there were the mixing up of the culture, tradition, religion, or you can say there was importing of the Muslim religion into India that helps to expand the Muslim culture tradition in India. Now we will see in the following graphics, which is just seen on your screen, that it was a period of a change for इंडिया. मिडिएवल पीरियड का पूरा टाइम ड्यूरेशन ही देखा जाए तो इंडिया के लिए काफ़ी चेंजिंग इस पीरियड में देखने को मिला. देयर वेयर चेंजेज हैपेंड इन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. हमारे लाइफ के जितने भी सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस्ड करती है, चाहे वो इकोनॉमिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या कल्चरल लाइफ हो, सभी तरह के लाइफ को क्या किया, मिडिएवल पीरियड में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला. इस पीरियड में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स क्या हुए, एग्जिस्टेंस में आए. दे वेयर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर एनेक्सिंग मोर टेरिटरी. लगातार रूप से ये सारे किंगडम्स आपस में लड़ा करते थे, जिसके कारण मतलब आप देख सकते हो कि इनमें यूनिटी की कमी देखने को मिली, और इस यूनिटी की कमी का ही इम्पैक्ट हुआ कि मतलब ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी विनाशकारी, काफ़ी डिजास्टर्स था. किस प्रकार डिजास्टर था? क्योंकि इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ गोर्स अटैक्ड इन इंडिया. मोहम्मद ऑफ गोर्स, जो कि मोहम्मद ऑफ गोरी के नाम से आप लोग सुने होंगे, तो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी दोनों इस पीरियड में इंडिया आए, इसलिए कि बहुत सारे यहाँ पर जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो आपस में लड़ा करते थे. These invaders brought new religion, new ideas and new ways of thinking. ये दोनों मतलब मुस्लिम रूलर्स के आने के कारण से आप कह सकते हो कि इंडिया में नए रिलीजन, नए विचारधारा, नए कल्चर, नई सोच का काफ़ी प्रचार प्रसार यहाँ पे देखने को मिला. ड्यू टू कमिंग ऑफ द मुस्लिम इन्वेडर्स, what happened in India? There was expansion of the new religion, new ideas, new ways and new style of thinking. Dear students, furtherly हम लोग देखते हैं एक इस अगले ग्राफिक्स को हम लोग देखें. ये भी इसी कंटेंट कंपोजिशन का पार्ट है कि इस पीरियड में और क्या देखने को मिला. न्यू स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड. इन दिस पीरियड देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पहला अगर देखा जाए कि और क्या क्या हुआ था, तो फर्स्टली यहाँ पर देखोगे दिल्ली सल्तनत सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ, और उसके बाद फिर मुग़ल
पावर में आए। मुगल स्टैब्लिश्ड लार्ज एम्पायर विद लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मुगल्स यहाँ पे के शुरू में तो लूटने के लिए आए, लेकिन लूटने के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुगल्स यहाँ लंबे समय तक रूलिंग करना चाहते थे और लंबे समय तक रूलिंग भी किए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारा चेंजिंग लाया। इंडियन इकोनॉमी कहता है ब्रिटिशर्स के टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम जिससे कि इनकम आदि की बात करें वो काफ़ी डेवलप हुआ। दे अडॉप्टेड मेनी इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। उन बहुत सारे मुग़ल रूलर्स का नाम मानना था कि अगर भारत से हमें रूलिंग करना है तो यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करना होगा और यहाँ के कल्चर के साथ मिक्सडअप हो करके देखा जाए तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि कुछ मुग़ल रूलर्स देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर हुए, जैसे अकबर आदि का नाम आपने सुना होगा। वहीं पर कुछ मुग़ल रूलर्स को आप क्या काफ़ी मतलब डेंजरस भी कह सकते हो। औरंगजेब आदि को देखा जाए तो वो काफ़ी ये थे। उसी तरह से जहांगीर, बहुत सारे मुग़ल रूलर थे जो मुग़ल रूलर्स आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे इस पीरियड का। और अगर देखा जाए तो इस पीरियड का और जो इम्पॉर्टेंट था कि इस पीरियड में धार्मिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। सूफी मूवमेंट्स, दो तरह के मूवमेंट हुए, काफ़ी रिलीजियस इम्प्रूवमेंट भी हुआ। द सूफी मूवमेंट एंड द भक्ति मूवमेंट वेयर मेजर इंसिडेंट। सूफी मूवमेंट मतलब एक नए तरह की धर्म का प्रचार प्रसार होना, जिसमें कि सभी लोगों के ज्ञान पे, सभी लोगों के त्याग पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिसमें कि कहा गया कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। उसी तरह से भक्ति मूवमेंट भी इस टाइम में देखने हुआ। स्प्रेडिंग आइडिया ऑफ लव एंड डिवोशन, और ये भक्ति मूवमेंट के कारण प्यार और त्याग और समर्पण की विचारों का आदान प्रदान हुआ। आफ्टर दैट यूरोपियन कैम टू। अब इसके बाद देखा जाए मुग़ल के बाद देखोगे कि किस प्रकार से मतलब कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जैसे डेन्स हो गया, पुर्तगीज हो गया, ये सारे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए और बाद में जा कर के उन्होंने यहाँ अपनी टेरिटरी अपने कब्जे में कर लिया। और आप सभी जानते हो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का 200 सालों तक का रूलिंग चलता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।